हेलो क्लास सिक्स आज हम पार्ट 3 शब्द विचार के प्रश्नों उत्तरों का समाधान करेंगे। पेज नंबर 21 पर है। उसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, शब्द और पद में क्या अंतर है? तो पेज नंबर 1717 पर दिया हुआ है कि शब्द का जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह पद कहलाता है। ये तो हो गया पद का, ठीक है। तो और शब्द तो वही है कि शब्दों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये तो उसका आ जाएगा। आगे प्रश्न दिया पूछा गया है कि तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर बताइए। तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर बताइए। तो पेज नंबर 18 पर दिया है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं तथा उनका ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण पुष्प, वृक्ष, जल, दुग्ध, अग्नि, कर्म, घृत आदि। तद्भव शब्द है जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, आग, खेत, काम, घी आदि। आगे प्रश्न पूछा है इसमें, विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पेज नंबर 2020 पर दिया हुआ है कि विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। हिंदी भाषा में विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जिन शब्दों में ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। तो मैंने कहा कि विकार का अर्थ है परिवर्तन। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के शब्द विकारी शब्द होते हैं। और उसमें एग्जाम्पल दिया है, संज्ञा लड़का, लड़की, लिंग के आधार पर परिवर्तन। सर्वनाम मैं, हम, वचन के आधार पर परिवर्तन। विशेषण अच्छा, अच्छे, कारक के आधार पर परिवर्तन। क्रिया खाता है, खाता था, काल के आधार पर परिवर्तन दिखाया गया है। ठीक है, तो इनको लिखना है आपको। आगे अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है और वे ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण में आप एक उदाहरण देंगे, धीरे धीरे, आगे पीछे, ऊपर नीचे। संबंध बोधक के पीछे, के आगे, के सामने, के नीचे आदि ऐसे उदाहरण देंगे। समुच्चय बोधक में और, लेकिन, परंतु, इसलिए, क्योंकि, तथा, अथवा ये सारे उदाहरण दे सकते हैं। विस्मयादि बोधक हे, अरे, ओ, शाबाश, छी, धित, धित, इस तरह के शब्दों का हम कर सकते हैं। निपात है भी, ही, तो, ये क्या है? ये निपात शब्द हैं जो कि अविकारी शब्द में आते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसका कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर है 3। जिन संस्कृत शब्दों का हिंदी में ज्यों का त्यों उपयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द।
आगे प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द दिए हैं, ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब इन्हें आप खुद छांट कर कीजिएगा कि उसके नीचे करिएगा कि कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा देशज है और कौन सा विदेशी शब्द है। प्रश्न नंबर 4 है, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्दों का सही जगह पर लिखिए। 3 कॉलम दिए हैं, यौगिक शब्द, यौगिक का, योग रूढ़ और रूढ़, और ब्रैकेट में शब्द दिए हिमालय, चंद्र, राष्ट्रपति, छात्रावास, पंकज, पुष्प। तो इन्हें यौगिक शब्द, योग रूप शब्द और रूढ़ शब्दों के आधार पर छांट कर लिखिएगा। प्रश्न 5 है, नीचे दिए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो यहाँ पर तत्सम अष्ट, आठ, अक्षी, आँख, हस्त, हाथ, सूर्य, सूरज, कूप, कुआं, पितृ, पिता, पौत्र, पोता, भ्रमर, भौंरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी के शब्द छांट कर सही स्थान पर लिखिए। ब्रैकेट में जो है वो अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द दिए हैं। अंग्रेजी शब्दों को अलग और अरबी फारसी के शब्दों को अलग 2 कॉलम दिया है, उसमें आप छांट कर लिखेंगे। दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर इनसे सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पर क्रम में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लगी, हरी, तो इन्हें आप ज़रा इन्हें देखिएगा कि ये कौन से शब्द बनते हैं। ये बड़ा एक मज़ेदार गेम की तरह है, तो आप इन्हें करिएगा। तो प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सभी कार्य कॉपी में कीजिएगा। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह सभी काम अपनी कॉपी में कीजिएगा, अपनी हिंदी 1 की कॉपी में कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।